सो हाय मेरे फ्यूचर डॉक्टर्स, कैसे यार सब लोग। ये देखो, तुम्हें यहां तक ये समझ में आ गया होगा कि मैं नीट इस बार निकाल रहा हूं कि नहीं निकाल रहा हूं, है ना। सबने आंसर की देख ली होगी, सबने सब कुछ मैच कर लिया होगा और तुम्हें पता है कि हाँ यार मैं इस बार जो है काउंसलिंग में बैठने वाला हूं। और तुम्हारे मन में बहुत सारे क्वेश्चन है काउंसलिंग से रिलेटेड, यार सर कि क्या क्या मुझे काउंसलिंग से जाने से पहले मुझे पता होने चाहिए, कैसे कैसे काउंसलिंग होगी। और उससे इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि सर डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे। कुछ ऐसा तो नहीं है कि एंड मोमेंट पे मैं कुछ मिस कर जाऊं डॉक्यूमेंट्स में। यार इसी के लिए मैं तुम्हारे लिए इस वीडियो को बना रहा हूं जहां पे मैं बात करूंगा सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड की, कि तुम्हें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है। और उससे भी इंपॉर्टेंट हम लोग बात करेंगे कि काउंसलिंग का पूरा प्रोसेस कैसे होने वाला है, जिससे कि तुम्हें एक आइडिया मिल जाए कि हाँ भाई मुझे कैसे प्रोसेस से गो थ्रू होना है, मुझे क्या क्या करना है, क्या क्या मुझे डॉक्यूमेंट्स की नीड यहां पे पड़ने वाली है। चलिए यार, तो बिना समय को वेस्ट करते हुए अपनी इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं जरा कि काउंसलिंग प्रोसेस में यार होना क्या क्या है। चलिए, तो सबसे पहले बच्चों ये जान लो कि नीट का जो काउंसलिंग प्रोसेस है ये कौन करा रहा है। इसको कराता है बच्चों एमसीए, ठीक है। मेडिकल काउंसलिंग कमेटी इसको कराती है, एमसीसी ऑन द बिहाफ ऑफ नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए, ठीक है। हमारा जो भी काउंसलिंग प्रोसेस होता है बच्चों नीट का, या फिर जो भी नीट का 2023 का होगा, वो सारा का सारा ऑनलाइन होगा, जो कि डिवाइड होता है इन 3 राउंड्स में, ठीक है। कितने? 3 राउंड्स में डिवाइड होता है, कंप्लीट ऑनलाइन है, ठीक है, ये बात ध्यान दो। चलिए, will be conducted through online mode ensuring convenience and accessibility for the candidates. The counseling process is divided into 3 distinct rounds, ठीक है। 3 अलग-अलग राउंड्स हैं और तीनों अलग-अलग राउंड्स का अपना एक महत्व, अपना एक इंपॉर्टेंस है। आइए, सबसे पहले बच्चों अगर हम बात करें तो सबसे पहले जो फर्स्ट 2 राउंड्स आपके होने वाले हैं बच्चों, ये होंगे तुम्हारे फॉर 15% ऑल इंडिया कोटा सीट्स। अब ये जिसको नहीं पता समझा देता हूं बच्चों। स्टार्टिंग में जो 50% सीट्स होती हैं, 15% जो सीट्स होती हैं, ये वो सीट्स होती हैं जिनका कोटा हर एक स्टेट में होना ही होना है। और आप चाहे किसी भी स्टेट के हो, आप इन 15% सीट्स के लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। बात समझ में आ रही है? मतलब कि इन सीट्स पे हर एक बच्चा यहां पे अप्लाई कर सकता है, वो किसी भी स्टेट का हो, चाहे वो यूपी का हो, चाहे वो कहीं का भी हो। ये 15% सीट्स ऐसी होती हैं जो बिल्कुल कॉमन होती हैं। लेकिन हाँ, ऑब्वियस सी बात है, इनकी कट ऑफ हाई जाती है क्योंकि आपके पास ऑप्शंस बहुत सारे होते हैं, डिफरेंट स्टेट्स के ऑप्शंस होते हैं। तो इसमें नंबर आना, क्योंकि ये पहला और दूसरा राउंड टोटल तुम्हारा ऑल इंडिया कोटा सीट्स का ही होता है, तो इतना आसान भी नहीं होता, ठीक है। तो जो लोग मेरिट पे पास कर जाते हैं वो इन सीट्स को ले लेते हैं, अपनी मनपसंद जो भी इनका कॉलेज है जिस भी स्टेट में, अदरवाइज बाकी लोग रह जाते हैं, ठीक है। सो द इनिशियल 2 राउंड्स ऑफ काउंसलिंग आर डेडिकेटेड टू कैंडिडेट सीकिंग एडमिशन अंडर 15% ऑल इंडिया कोटा। अच्छे यहाँ पे आपके नीड्स के जो है मार्क्स होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद जरूरी नहीं है ऑल इंडिया कोटा सीट्स के लिए सारे गवर्नमेंट कॉलेज हो, कुछ प्राइवेट कॉलेजेस भी एलिजिबल होते हैं इसके लिए, है ना। हर एक प्राइवेट कॉलेज एलिजिबल नहीं होता, लेकिन कुछ होते हैं, वहां पे भी आप अपनी सीट्स को जो है सिक्योर कर सकते हैं। चलिए, तो पहले जो 2 राउंड होते हैं बच्चों, वो तो इन 15% सीट के लिए ही होते हैं। अब आता है हमारा तीसरा राउंड, ठीक है। द एलोकेशन ऑफ AIQ ऑल इंडिया कोटा सीट्स इज डिटरमाइंड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ नीट स्कोर्स, और जो भी आपने अपनी स्टेट की प्रेफरेंस वहां पे दी है काउंसलिंग के दौरान, उसके बेसिस पे आपको ऑल इंडिया कोटा नीट के 15% में सीट मिलनी है, ठीक है। थर्ड राउंड होता है बच्चों मोपअप राउंड। अब ये मोपअप राउंड क्या है? ये हर एक बच्चे के लिए, मतलब ऑल इंडिया कोटा सीट्स में तो कितने हो गए, केवल 15% हो गए। जितने भी रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैं जो उसमें जिनकी मेरिट नहीं लग पाई है, वो सारे के सारे अभी अपीयर होंगे इस मोपअप राउंड में, जो कि हमारा 3rd नंबर का राउंड है, ठीक है। इसमें सारे कैंडिडेट्स को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी, ठीक है। द राउंड इज ओपन फॉर दोज हु डिडंट पार्टिसिपेट इन द इनिशियल 2 राउंड्स, और जिनको वहां पर सीट नहीं मिली, वो वहां पर मेरिट में पास नहीं हो पाए, ठीक है ना, उनकी मेरिट नहीं बन पाई उस जगह पे। अच्छा, अब बात करते हैं स्टेट कोटा सीट। ये तुम्हारा तीसरा हो गया, यानी कि 85%। अब ध्यान से देखना, 15% तुम्हारे कहां चले गए? ऑल इंडिया कोटा में चले गए। रेस्ट ऑफ द 85% अब तुम्हारे हो गए स्टेट वाइज सीट हो गई, ठीक है ना। तुम जिस भी स्टेट के रेजिडेंट हो उसके हिसाब से। आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ फर्स्ट 2 राउंड्स, स्टेट अथॉरिटीज अनाउंस नीट काउंसलिंग डेट्स फॉर फिलिंग अप द 85% ऑफ द स्टेट कोटा सीट्स, ठीक है ना। ऑल इंडिया कोटा सीट्स में कितनी हो गई? 15% हो गई हर स्टेट से, और 85 जो रेस्ट ऑफ द परसेंट है वो आपकी मोपअप राउंड में हो जाएगी। 3rd राउंड में इसमें हर एक बच्चा जा सकता है, इसकी मेरिट कम होगी, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। दीज सीट्स आर रिजर्व फॉर कैंडिडेट्स हु आर रेजिडेंट ऑफ ए स्पेसिफिक स्टेट एंड हैव क्वालिफाइड नीट। चलिए, सिंपल है यहां तक बात। Allocation for state quota seats. The allocation of state quota seats is based on NEET scores achieved by the candidates, और जिसमें आपने फिर काउंसलिंग प्रोसेस में जो भी आपने प्रेफरेंस डाली है कॉलेज की विद इन योर स्टेट, उसके हिसाब से आपको यहाँ पे एलोकेशन मिल जाएगा। तो एक बहुत ही ओवरव्यू मैंने तुम्हें छोटा सा दे दिया कि तुम्हारे साथ मतलब तुम्हारे क्या क्या फेजेस में यहाँ पे काउंसलिंग होने वाली है। पहले 2 राउंड में ऑल इंडिया कोटा सीट्स होंगी, 15% होती है हर स्टेट से, और बाकी जो 85% है वो तुम्हें मिलेंगी मोपअप राउंड में। चलिए,
ये तो हो गया बच्चों के काउंसलिंग प्रोसेस कैसे कैसे होना है। अब जरा बात कर लेते हैं लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर नीट काउंसलिंग 2023 फॉर एमबीबीएस एडमिशन। ठीक है, आइए तो सबसे पहले ध्यान दो, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं यहां पे, देख के मत ऐसे मत घबराने की सोच, इतने सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए। ये मैंने हर एक पॉसिबिलिटी के लिए डॉक्यूमेंट्स लगा दिया कि यार हर एक कैटेगरी के बच्चे को मैक्सिमम कितने डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ सकती है। ऐसा हो सकता है कि इनमें से बहुत सारे ऐसे जो आपके काम ना आए, जैसे कि जनरल वाले को कास्ट सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। बात समझ में आ रही है? इस तरीके से चलिए, तो सबसे पहले आपको एमबीबीएस एडमिशन एप्लीकेशन फॉर्म इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट, जो भी आप काउंसलिंग के लिए भरते हो वो आपके पास होना चाहिए। नीट का हॉल टिकट एडमिट कार्ड फेंक मत देना, अभी जरूरत है इसकी काउंसलिंग में, ठीक है ना, ये आपको जरूरत पड़ेगी। नीट का स्कोर कार्ड आपको मिल जाएगा रिजल्ट आने पे। डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, ठीक है ना, यहां पे आपका 10th की मार्कशीट भी काम कर जाती है। प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर, जब आपका रिजल्ट आएगा तो आपको एक सीट अलॉटमेंट लेटर, कॉल लेटर मिलेगा, वो आपके पास होना चाहिए। कास्ट सर्टिफिकेट इफ रिक्वायर्ड, है ना, अगर आप किसी नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं, है ना, तो उसके लिए आपको कास्ट सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। उसके बाद काउंसलिंग के लिए आपने जो भी फीस प्रीपेड यहाँ पे फी पे की है उसकी रिसिप्ट, 10th की मार्कशीट या पासिंग सर्टिफिकेट और 12th की मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट, आधार कार्ड आपके एड्रेस प्रूफ के लिए आप किस स्टेट के हो। उसके बाद कैरेक्टर सर्टिफिकेट इश्यूड बाय द रिसेंटली अटेंडेड कॉलेज, ये इतना जरूरी नहीं है लेकिन हाँ आप इसको लगवा सकते हो, इसको ले सकते हो। ट्रांसफर सर्टिफिकेट इफ पॉसिबल, आपका कोई ट्रांसफर सर्टिफिकेट है तो वो आपको जरूरत पड़ेगी, हर एक बच्चे को जरूरत नहीं पड़ेगी। माइग्रेशन सर्टिफिकेट जिसको जरूरत पड़ सकती है, ठीक है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट सबको चाहिए अपने स्टेट के अकॉर्डिंग, किस आप स्टेट में हो। फैमिली इनकम प्रूफ, अगर आप ईडब्ल्यूएस सेक्शन में बिलोंग कर रहे हैं तो आपका फैमिली इनकम प्रूफ होना चाहिए। अ कॉपी ऑफ पेरेंट्स पैन कार्ड हर बच्चे के लिए रिक्वायर्ड नहीं है ना, जो लोग फैमिली इनकम प्रूफ लगा रहे हैं उनको जरूरत पड़ेगी। नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट, अगर आप जनरल में नहीं है, किसी अदर जो है उसमें है कैटेगरी में है, तो आपको ये जरूरत पड़ेगी। रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोज, आपको कम से कम 5 से 8 फोटोज आपके पास होने चाहिए, ठीक है। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, ये आपको तब जरूरत पड़ती है जब आप एडमिशन के लिए जाते हो, तो आपको उस वक्त काउंसलिंग के टाइम पे जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन हाँ सब लोग बनवा लेंगे। तो मोटे मोटे ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए, तो आज ही देख लो कि तुम्हारे पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट हैं। कुछ तो आपको रिजल्ट मिलने पर ही मिलेंगे, ठीक है ना। एडमिशन एप्लीकेशन आप तभी भरोगे, नीट का हॉल टिकट आपके पास अभी है, स्कोर कार्ड आपको बाद में मिलेगा, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट आपके पास होगा, ठीक है ना। उसके बाद प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट कॉल लेटर, ये आपको तभी मिलेगा। कास्ट सर्टिफिकेट आपने बनवाया होगा, प्रीपेड फी रिसिप्ट आपको बाद में ही मिलेगी। 10th की मार्कशीट आपके पास है, 12th की मार्कशीट आपके पास है, आधार कार्ड आपके पास है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपके पास हो सकता है। ट्रांसफर सर्टिफिकेट अगर आपके पास है, आपको रिक्वायर्ड है इसकी, है ना। माइग्रेशन सर्टिफिकेट, अगर आप माइग्रेट कर रहे हैं एक जगह से, एक स्टेट से दूसरी जगह पे। डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपके पास सबके पास बना होता है, आपको अभी तक उसकी बहुत पहले भी जरूरत पड़ चुकी होगी, है ना। फैमिली इनकम प्रूफ आपने बनवाया होगा अगर आप ईडब्ल्यूएस में है तो। उसके बाद आपने पैन कार्ड की कॉपी, कोई दिक्कत नहीं सबके पास होती है। उसके बाद आपने कास्ट सर्टिफिकेट अपना, है ना, नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट आप बनवा सकते हो। रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटो सबके पास है। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट सबको बनवाना ही बनवाना है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स यार तुम्हारे पास होने चाहिए, ठीक है ना। अगर तुम काउंसलिंग करने के लिए जा रहे हो, मैंने तुम्हें बहुत इंपॉर्टेंट बातें बता दी हैं कि कौन कौन से तुम्हारे पास डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, ठीक है। अगर किसी को लगता है कि सर मुझे डाउट आ रहा है कि ये सर्टिफिकेट कहां से मिलेगा, तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, मैं उसका पूरा आपको उसमें लिख के दे दूंगा, है ना, रिप्लाई कर दूंगा कि वो सर्टिफिकेट आपको क्यों जरूरत पड़ेगी, उसकी किसको जरूरत पड़ेगी और वो आपको कहां से बनवाना है। तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा कि अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया है। चलिए तो आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में जहां पे तुम्हें इंफॉर्मेटिव बातें मैं बताता रहूंगा अकॉर्डिंग अबाउट योर नीट एग्जाम, ठीक है। चलो बाय बाय एवरीवन, बाय गाइस।